वेरी गुड मॉर्निंग 9th क्लास। दिस इज दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास जी के जो दो दोहे रह गए थे उनको। तो दोहा नंबर 6 है आपका। सुनते हैं क्या कहा है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। क्या कह रहे हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। सुन लेते हैं क्या कहा है। काबा मतलब मक्का मदीना मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान होता है, जैसे हम लोग का है ऐसे ही मक्का मदीना मुसलमानों का तीर्थ स्थान होता है, होली प्लेस होता है। काशी जैसे हम लोग मतलब हिंदुओं का होता है काशी या वाराणसी, हिंदू तीर्थ होता है। मोट चून का मतलब तो मोटा आटा, एक मैदा होता है बिल्कुल बारीक, और ये होता है मतलब मोट चून से मतलब है मोटा आटा। बैठी मतलब बैठकर, जीम मतलब भोजन करना या जीमना। तो क्या कहा है कबीर ने साधुओं के से, जैसे साधु स्पष्ट बोलते हैं ना, ऐसे ही क्या कहा है स्पष्ट अंदाज में हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया है। कैसे। काशी और काबा दोनों को इक्वल कहा है कि काशी काबा है, काबा ही काशी है, यानी कि वे कहते हैं काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। जब यह एकता और समानता का विचार आ जाता है तो मानो मोटा आटा ही हमें मैदे जैसा प्रतीत होने लगता है। अगर हम क्या नहीं रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हिंदू मुसलमानों के प्रति, इन्होंने क्या बताया इनडायरेक्टली इन्होंने चिन्हात्मक प्रतीकात्मक वर्णन किया है कि जैसे तीर्थ स्थानों का ले लिया कि हिंदुओं का है तो मुसलमानों का समझें, मुसलमानों का है तो हिंदू का समझें। राम और रहीम एक ही होते हैं। कबीर जैसा साधक तभी भोजन कर सकता है, मतलब जो कहा है ना मोट चून मैदा भया, मोटा चूना वो चून होता है, आटा होता है, वो भी हमें अगर मैदा लगने लगे उस जगह पे कबीरदास जी खाना खा सकते हैं। अर्थात दोनों धर्मों की एकता की दृष्टि महत्वपूर्ण है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। काबा से काशी हो जाने या राम के रहीम हो जाने से कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। उत्तर बताएंगे। काबा मुसलमानों का तीर्थ है और काशी हिंदुओं का। ज्ञानी भक्त इसमें भेदभाव नहीं करता। अगर सच में वो ज्ञानी हो चुका है, ज्ञान आने का मतलब है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए जैसा काबा वैसे ही काशी, वैसे ही राम वैसा ही रहीम। इस प्रकार वह हिंदू और मुसलमान जो विचारों को एक समान मानता है। मतलब बस भक्ति मतलब भक्ति, ईश्वर मतलब एक, दुनिया मतलब एक, इंसान मनुष्य मतलब एक। ठीक। आशय स्पष्ट कीजिए। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इसका क्या मतलब है। काबा काशी या राम रहीम में भेद करना मानो मोटा आटा है, और जब हम दोनों में समानता देखते हैं तो उस मोटे आटे को ही मैदे में बदल रहे होते हैं, तब कोई भेदभाव नहीं बचता। कबीरदास जी कहते हैं दृष्टिकोण ही हमें तृप्त करता है। हमारा अगर मानसिकता सही है तो हमें सारे कार्य अच्छे प्रतीत होंगे, हम हिंदू मुसलमानों के फेरबदल में नहीं पड़ेंगे। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं क्या कहा है। हिंदू मुसलमान का नाम ना लेकर उनकी मान्यताओं से संकेत दिया गया है। मोट चून मैदा भया, दैनिक जीवन का उपयोग, मतलब जो दैनिक जीवन का उदाहरण दिया गया है। और जटिल भाव, हिंदू मुसलमान में कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, इस बड़ी भावना को भी छोटे से उदाहरण से दिया गया है। दोहा छंद और सरल है। एक और है, देख लेते हैं लास्ट वाला। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करनी ऊंच न होई। क्या कहा है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करनी ऊंच न होई। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल मतलब अच्छा खानदान, जन्मिया मतलब पैदा होना, करनी मतलब काम, सुवर्ण कलश मतलब सोने का मटका। चलिए, ऊंचा कुल मतलब अच्छा खानदान, जन्मिया मतलब पैदा होना, करनी मतलब काम, सुवर्ण मतलब कवच, सोने का मटका, सुरा मतलब शराब, साधु मतलब सज्जन, निंदा मतलब निंदा करते हैं। तो इसमें क्या कहा है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करनी ऊंच न होई। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि कुल की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण होते हैं। जरूरी नहीं है कि कौन से खानदान में कौन से कुल में जन्म लिया है, अगर वो कोई काम नहीं करता है तो वो कोई मतलब का नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म पाया है, वह अच्छे कार्य ना करने पर निंदनीय होता है। सपोज कोई बड़े से बड़े ऊंचे कुल में जन्म, राहुल गांधी है या फिर बड़े बड़े लोगों के बारे में चर्चा होती है, तो क्या कहा जाता है कि अब उन्होंने नेताओं की जगह पर जन्म ले लिया लेकिन वो नेतागिरी नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कहा जाता है कोई भी काम अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऊंचा कुल अगर है और कर्म ऊंचे नहीं है या वो अपनी कर्मशीलता नहीं दिखाता है तो वो कोई काम का नहीं है। केवल अच्छे कुल में जन्म लेना और पाप कर्म में लगे रहना ऐसा ही है जैसे
सोने के घड़े में शराब रखी हो। साधु पवित्र और कीमती धातु के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करते, वरन शराब से भरा होने के कारण उसकी निंदा ही करते हैं। तो जैसे हमने अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हैं, तो कुछ करने के लिए ही आए हैं, तो हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन से। ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से किसका महत्व अधिक है? कैसे? अच्छे कुल में जन्म होना तो केवल एक संयोग है, मतलब ये भगवान की देन होती है कि आप किस कुल में जन्म, महाराजा बन गए, आप रानी महारानी बन गए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आदमी ऊंचा नहीं होता। यदि कुलीन व्यक्ति नीच कर्म करे तो वह निंदनीय हो जाता है। इसलिए कुल की अपेक्षा कर्म पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कबीर ने स्वर्ण कलश का उदाहरण क्यों दिया है? एग्जाम्पल मतलब जो स्वर्ण कलश से भरा हुआ, शराब से भरा हुआ, बताया क्यों? कबीर ने स्वर्ण कलश का उदाहरण यह समझाने के लिए दिया है कि सोने जैसे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। सोना एक पवित्र और कीमती धातु मानी जाती है, पर इतने से ही सोने के घड़े की प्रशंसा नहीं होती। यदि सोने के घड़े में अपवित्र शराब है तो सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे, उससे दूर रहने को ही कहेंगे। टिप्पणी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य जिसे कहते हैं, क्या कहा है? उदाहरण के द्वारा बात समझाई गई है। कुलीनता का गर्व तोड़ा गया है। कुल की अपेक्षा अच्छे कर्मों के बारे में बात की गई है। सुरा भरा में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद सरल भाषा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पद। आज के लिए इतना। थैंक यू।